हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हमारे पास जो है अपठित गद्यांश है और इसको हमें पढ़कर जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। काफ़ी इजी होते हैं इस तरह के गद्यांश और काफ़ी स्कोरिंग भी होते हैं। ठीक है, तो इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर कीजिए। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लोगों को यह कहते सुना जाता है कि एक और एक दो होते हैं, परंतु एक मुहावरा है एक और एक 11। ठीक है, तो आपने भी ये मुहावरा बच्चों सुना होगा। वैसे तो क्या कहा जाता है कि एक और एक दो होते हैं, लेकिन एक और एक मिलके क्या बनाते हैं, 11 भी बनाते हैं। इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि एकता में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति जो है क्या हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। यानी इस गद्यांश से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अकेले जो है कोई काम अगर नहीं कर सकते और दो व्यक्ति उसको मिलकर करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी शक्ति बढ़ जाती है और हम आसानी से उस काम को कर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज अलग अलग इकाइयों का समूहबद्ध रूप है। यानी समाज में हम सब जो है एक इकाई के रूप में काम करते हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, जिससे हर इकाई समाज को क्या बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। अब देखिए, केवल हम अपने अपने से क्या अपना काम कर सकते हैं, यानी हमें दूसरों की ज़रूरत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पड़ती ही है। ठीक है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, यानी हम सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं। व्यष्टि रूप में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। व्यष्टि रूप में यानी अकेलेपन के रूप में आप यहाँ पे कह सकते हो। वैसे व्यष्टि का मतलब व्यक्ति होता है कि एक व्यक्ति के रूप में, ठीक है, उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। यानी अगर हम अकेले जो है काम करते हैं या अकेले हम समाज में हैं तो हमारा कोई महत्व नहीं है, परंतु समष्टि रूप में वह समाज की इकाई है। बाढ़ से बचने के लिए जब एक आँखों से दिव्यांग और पैरों से दिव्यांग व्यक्ति में सहयोग हुआ तो आँखों से दिव्यांग को आँखें और पैरों से दिव्यांग को टांगें मिल गई और दोनों बच गई। तो इसमें बताया गया है कि एकता में कितनी शक्ति है कि बाढ़ में जब दो व्यक्ति फंसे हुए, एक कौन था, जिसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था और दूसरा पैरों से जिसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन जब दोनों मिले तो दोनों बच भी गए। क्यों? क्योंकि जिसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था वो दूसरे की आंखों से देखता हुआ आगे बढ़ा और जिसको पैरों से चला नहीं जा रहा था वो दूसरे की सहायता से आगे बढ़ गया और बाढ़ से दोनों बच गए। एकता में बहुत ज़्यादा शक्ति है। जो समाज एकता के सूत्र में बंधा नहीं रहता उसका पतन अवश्य भावी है। यानी जो समाज एकता के सूत्र में नहीं होता, सब अलग अलग रहते हैं, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग रहता है, तो उसका पतन जो है वो निश्चित है। इसी तरह ये जो फॉर्मूला है हमारे घर में भी लागू होता है। अगर घर के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं तो कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो हमारा नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर घर में ही क्लेश है, घर में ही लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई भी आकर हमारा तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है। यही चीज़ जो है हमारे देश पर भी लागू होती है। भारत की स्वतंत्रता इसी फूट का परिणाम थी। यानी भारत जो गुलाम था वो इसी फूट का परिणाम था। सभी जो है केवल अपना अपना फ़ायदा सोच रहे थे, कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि देश का हित किस में है। और यही कारण था कि भारत को इतने लंबे समय तक परतंत्रता का सामना करना पड़ा। अगर हमारे देश के लोग साथ जुट गए होते, एक और 11 की ताकत उन्होंने दिखाई होती तो बहुत जल्दी हम जो है स्वतंत्र हो गए होते। जब भारतवासियों ने मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुने हो जाते हैं। तो यहाँ पे शून्य की वैल्यू बताई गई है कि शून्य की इतनी कीमत है कि अगर एक के साथ लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। अतः समाज का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ होता है। यानी समाज में जो भी व्यक्ति हैं वो अगर एक साथ सहयोग करते हैं तो समाज की वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान से बहुत ही इजी आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम इन प्रश्नों का जो है उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है,
मुहावरे अनुसार एक और एक 11 क्यों होते हैं? तो मुहावरे के अर्थ के अनुसार एकता में शक्ति होती है। एकता में क्या है? शक्ति है। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति 2 गुना हो जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का क्या आशय है? तो व्यष्टि शब्द का मतलब है व्यक्ति या समष्टि का एक पृथक अंश, यानी पूरी जो समाज है उसका एक अलग अंश जो है वो व्यष्टि या व्यक्ति कहलाता है। प्रश्न 3, गणित में शून्य का क्या महत्व है? गणित में शून्य के प्रभाव से अंक जो है वो कैसे हो जाते हैं? 10 गुने हो जाते हैं। तो ये जो है गणित में शून्य का महत्व है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, समाज में यदि लोग मिलजुल कर न रहें तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? सोचकर लिखिए। तो यदि समाज में लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो उनका पतन अवश्य हो जाएगा और वह अपनी मंजिल कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। प्रश्न 5 है, 1 और 11 इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने में हमारे नेताओं ने 1 और 11 का परिचय दिया था। इसके अलावा और भी किसी तरह आप जो है इसको करना चाहो तो अपने शब्दों में वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। काफ़ी इजी वर्कशीट थी। इससे हमें एकता का महत्व सीखने को मिला। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।